बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल कार्यक्रम में। स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम हर बार कुछ खास चर्चा के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। आज हम बात करेंगे सामुद्रिक ग्रंथि की। हाथ में विवाह की रेखा कहाँ पर होती है, बहुत सारे लोगों को तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन समस्या क्या है, वो इसके बारे में विज्ञ तो हैं, लेकिन भ्रांतियां इसमें काफी जुड़ी होती हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर विवाह की रेखाएं और कैसे होती है, उसको क्या मतलब होता है। कई लोगों की कुंडली में हाथ के अंदर दो दो विवाह के योग दिखाई देते हैं। तो क्या ऐसे में दो विवाह होना निश्चित है? यह विवाह कैसे देखे जा सकते, कैसे हम उसकी गणना करें? और अगर द्विभार्या योग या दो विवाह की योग आपकी कुंडली में है तो इसका समाधान क्या हो सकता है? यानी हम चर्चा करेंगे इस समस्या से समाधान पर। नए दर्शक हैं तो निवेदन भी रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही तमाम जानकारियां आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। देखिए, यहाँ पर हाथ के बिल्कुल इस ओर आपको यहाँ पर जो रेखाएं खड़ी हुई दिखाई देती है, इस प्रकार से इनको विवाह की रेखा माना जाता है सामुद्रिक शास्त्र के अंदर, हस्तरेखा के अंदर। यूं तो जिन लोगों की कुंडलियां नहीं है, जिनको डेट ऑफ बर्थ या सही समय पता नहीं होता है, उनके लिए हाथ की रेखाओं का अध्ययन करके अपने भविष्य के बारे में जानना काफी सहज हो जाता है। और ये हस्तरेखा का विज्ञान कोई आज का नहीं है, ये बहुत प्राचीन विज्ञान है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की बात है। कई बार यहां पर जब दो रेखाएं होती हैं तो हमें लगता है कि क्या ये दो विवाह की होगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो उनके हाथ हैं या उनके बारे में अध्ययन कर चुका हूं कि उनकी दो रेखाएं तो भले हैं, लेकिन उनका सफल वैवाहिक जीवन भी चल रहा है। यह समझने की बात है। देखिए, कई बार यहां पर जो रेखाएं होती हैं वो दो तीन नजर तो आ रही होती हैं, लेकिन उसमें बड़ी स्पष्ट और क्लियर एक ही रेखा होती है। फिर जो सहायक रेखा उसको क्या समझे, उसमें भी रेखाओं को देखना पड़ेगा कि वो रेखाएं कहां तक पहुंच रही हैं, उनका स्वरूप क्या है। वो रेखाएं हल्की हैं या फिर गाढ़ी हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। ये इसमें भ्रमित होने का बिल्कुल भी आपको जो है, इसमें भ्रमित आपको नहीं होना है। हो सकती है ये रेखाएं जो आपके लिए रिश्ते आए थे और रिश्ता कैंसिल हो चुका है, या फिर जिनको ये कह सकते हैं कि विवाह से पूर्व के जो संबंध हैं उनको भी इसमें दर्शाया जा सकता है या उसमें देखा जा सकता है। इस ओर भी आप इसको जो है समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ये इस प्रकार का योग है और आपको कहीं इसका अंदेशा है कि वैवाहिक जीवन में अच्छाई से जो है इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है या तलाक की नौबतें आ रही हैं, तो ऐसे में एक हमारे यहाँ प्रतीकात्मक विवाह के रूप में उपाय होता है। आप उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में क्यों तकलीफें आ रही हैं, क्यों समस्या आ रही हैं, उस चीजों पर भी विचार करना चाहिए और उससे संबंधित जो उपाय हो सकते हैं उनको उसके साथ कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली है तो आप ज्यादा अच्छे से उसको देख सकते हैं कि आपकी गोचर में दशाएं क्या चल रही हैं, उसका कारण क्या हो सकता है, वो कौन सा ग्रह हो सकता है जिसके कारण से ये समस्याएं आ रही हैं। तो उस पर हम जो है विचार करके इन सब चीजों को निदान कर सकते हैं।